सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, इंस्टॉल कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। यदि एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? बच्चों देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वर्ग मतलब कि जो स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का वर्ग। क्या होता है बच्चों? भुजा मतलब कि जो साइड है उस साइड का स्क्वायर निकाल लीजिए, वही उस स्क्वायर या फिर वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि एरिया हो जाएगा। तो बच्चों इसकी जो साइड है, जो भुजा है, उसको दोगुना कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, पहले उसकी साइड x थी, अब उसकी साइड 2x हो चुकी है। लेकिन जब उसकी साइड x थी, दैट टाइम उसका क्षेत्रफल जो था वो x का स्क्वायर था, x का वर्ग था। तो अब उसकी साइड 2x हो गई है, तो 2x का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर। तो अब आपको क्या पता चला? पहले उसका एरिया था x स्क्वायर, अब उसका एरिया है 4x स्क्वायर, मतलब कि 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ जाता है। आइए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड हमारे क्वेश्चन के बारे में। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैसे ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा गया क्वेश्चन है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगभग आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से जुड़कर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों देखिए, ए बी और सी 9,861 रुपए की राशि को आपस में 3:11:5 के अनुपात में विभाजित करते हैं। राशि में बी का हिस्सा क्या है? मतलब कि 3 लोग हैं, ए बी और सी, उनके पास कुल मिलाकर 9,861 रुपए हैं। वो उनको बांट देते हैं, लेकिन उसमें से जो ए है उसको तीसरा हिस्सा मिलता है, बी को 11वां और सी को 5वां। अब ये पूछ रहा है कि बी को कितने रुपए मिले हैं, वो आप हमें बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट को यूज करना है बच्चों। ये जो भी हिस्से मिले ना, इसके पीछे x मान लीजिए, इसके पीछे आप x मान लीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, 3x प्लस 11x प्लस 5x इक्वल में क्या है बच्चों? कुल मिलाकर कितने रुपए थे? 9,861 रुपए, 9,861 रुपए। अब सबको जब जोड़ते हैं तो 19x आता है, 19x इज इक्वल टू 9,861 रुपए। अब यहां से मैं x का वैल्यू निकालता हूं, 9,861 में 19 का भाग देता हूं, तो बच्चों क्या आएगा? 4 5 बार जाएगा, 9 पंजे 45, 95 आएगा, 3 ये बच गया, 6 लगाया। ओके, 19 का भाग कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 5 बार ही जाएगा ना बच्चों। 9 पंजे 45 का 5 ऊपर लगे 4, 9 एकम, अच्छा 9, अच्छा ठीक है, 19, 9 5 और 4 9, ठीक है। अब यहां पर मैं भाग देता हूं, एक बार जाता है 19, 19 दूनी 38, मतलब कि 17 पीछे बच जाता है, पीछे मैंने 1 लगा दिया। अब कितनी बार भाग जाएगा बच्चों? 19, 9 बार भाग जाएगा, है ना। 519 मुझे मिल गया, 171 आ जाएगा, पीछे 0 0 बच जाएगा। अब बच्चों देखिए, 519 मेरे पास ये मिल गया। अब x का वैल्यू है बच्चों 519, लेकिन मुझे b का भाग पूछा गया है। b को कौन सा भाग मिला है बच्चों? 11x, मतलब कि 11 इंटू में 519। अब 11 को 9 से गुणा कीजिए, 99 का 9 आ गया, ऊपर 9 आ गया, 11 के में 11 और 9, 20 का 0 आ गया, ऊपर 2 आ गया, 55 और 2 57। कहीं पर उत्तर है ऐसा? ठीक है, 5709 ये अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। सिंपल था बच्चों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर आपको ही बताना है, ओके, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कौन कौन कितना पानी में, कितना पानी से बाहर है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, सबके पढ़ता हूं, ठीक है। बताइए बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? एक संख्या का 7वां भाग 51 है, उस संख्या का 64% क्या होगा? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या का 7वां भाग जो है वो 51 है, 51 है,
तो उसका 64% क्या होगा, 64% क्या होगा? बच्चों बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन, बताइए जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा। देखिए बच्चों, 7वां भाग मतलब कि 1/7वां भाग जो है वो 51 है, 51 है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको समझाया था हर चीज अपने आप में 100 है, 100% है। सो अगर मैं एक के अंदर 1/7 का भाग दे देता हूं, या फिर जो भी मुझे यहां पर नंबर मिला है, क्या मिला है बच्चों, 51, उसका 1/7वां भाग 51 है, तो मैं अगर 51 के अंदर 1/7 का भाग दे देता हूं तो मुझे मिल जाएगा कि वो पूरी संख्या कितनी है, पूरी संख्या कितनी है। तो जैसे ही मैं इसका भाग दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा 51 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब ये तो मेरा पूरा नंबर हो गया बच्चों कि भाई कुल जो मतलब पूरा नंबर कितना है। अब मुझे इसका 64% निकालना है, तो ये हो गया 64%। अब आप इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो क्या आएगा, चलो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं, चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 64 मतलब कि 32 डिवाइडेड बाई 50, ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, यहां तक मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 7 7 35, 357। अब बच्चों 357 गुणा में 16 बट्टा में 25, ये मुझे सॉल्व करना है। अब बच्चों क्या आएगा मेरे पास, देखिए, हाँ 16 7 क्या आता है बच्चों, 16 पंचो 80, 16 छंग छिन्नू, 16 7 96 के अंदर 16 जोड़ दीजिए बच्चों, क्या आता है, 6 12 12 का 2 असला की 1, 10 और 11 112, ठीक है। तो 112 का 2 लिख दिया मैंने, 11 आ गई हासिल की, ठीक है। 16 पंचो 80 और 11 91, 1 आ गया, 9 आ गया, 16 48 और 9 50 और 7 57 57, ये आ गया। अब इसके अंदर मुझे भाग देना है बच्चों 25 का, 25 दूने 50, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 7 बच गया, 1 लगाया, 25 दूने 50, 21 यहां पर बच गया, एंड मैंने 2 लगाया, ठीक है। अब इसके अंदर 25 का भाग देता हूं मैं, तो 4 बार जाएगा, 4 बार में 100 आते हैं, 8 बार जाएगा, 8 बार, तो 228 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ जी, देखिए अब ज्यादा आगे सॉल्व करने की क्या जरूरत है, जब मेरे को 228 का सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो बी अपना एकदम सही आंसर है, ज्यादा समय यहां पर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ए एक काम को 4 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को मतलब उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, दोनों इसे एक साथ में कितने दिनों में कर सकते हैं? भाई ये कितनी बार समझा चुका हूं, इसका आंसर आपको ही बताना है, जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा इसका उत्तर। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए उस काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि वन बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी, ये होता है। मतलब कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, बी किसी काम को कितने दिन में करता है। 1 अपॉन में ए का डेज, 1 अपॉन में बी का डेज, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों साथ में कितने दिनों में काम कर सकते हैं वो अपने को मिलेगा। तो बच्चों यहां पर ए उसको 12 दिन में करता है, तो 1 अपॉन में 12, एंड बी उसी काम को करता है 4 डेज में, है ना। अच्छा, ए करता है 4 डेज में, कोई बात नहीं सेम ही है, भले ऊपर नीचे जाता है, क्या है बीच में पॉजिटिव का साइन है, 12 आता है, इक्वल में आएगा 1 अपॉन में ए प्लस बी के डेज, ये है ए प्लस बी के डेज, ठीक है। तो अब बच्चों क्या आएगा, इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो 12 आ गया, 4 का भाग दिया 3 आ गया, 12 का भाग दिया 1 आ गया, बराबर में आ गया 1 अपॉन में ए प्लस बी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों मुझे मिलेगा 4/12 इज इक्वल टू ए प्लस बी का डिवाइड आ जाएगा, सो 1/3। सो ए प्लस बी जो है वो उस काम को 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सो सी 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में। अरे वाह, देखिए सिंप्लीफिकेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन डेसिमल फॉर्म में चाहिए, दशमलव के रूप में चाहिए इसका सरलीकरण। बच्चों क्या होगा जल्दी से बताओ, देखता हूं, मुझे लगता है हर बच्चा इसका जवाब दे देगा, लेकिन कौन कितना समय लेता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बच्चों बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर।
देखिए भाई सिंपल सा है, क्या करना है, इस एक को आप साइड में रख दो, अभी इस एक को अभी साइड में रख लो, फिर 1/5 है। अब आप देखिए यहां से लेकर यहां तक सभी में 1/5 1/5 1/5 है, 1/5 को कॉमन ले लो, तो ये तो एक हमारे पास ऑलरेडी है, ये एक तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब इस 1/5 को मैंने बाहर लिया तो 1/5 मेरे पास बाहर आ गया। अब पीछे कौन बचा, यहां से 1/5 जा चुका है तो पीछे बचा 1, फिर यहां से गया तो पीछे बचा 1/10, यहां से गया तो पीछे बचा 1/100, यहां से गया तो पीछे बचा 1/1000। अब बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 1/5 तो बाहर है, ठीक है, तो 1/5 को 1/5 ही लिखते हैं, ये एक भी है साथ में, ठीक है, इसको भी साथ में फिर बाद में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहां पर देखिए 1 प्लस, अब 1 के अंदर 10 का भाग दो 0.1, 1 के अंदर 100 का भाग दो 0.01, और 1 के अंदर 1000 का भाग दो 0.001, ये मुझे मिल गया। 1 के अंदर 5 का भाग दो तो क्या आएगा बच्चों, 0.2 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 0.2, तो 0.2 यहां पर 1 के साथ अपने को जोड़ना है, देखिए इसको भी जोड़ना है 1.1, फिर ये आ गया 1 और फिर 1 ये आ गया, इतना मुझे मिल गया। अब बच्चों एक तो ये हो गया और बीच में अपने को साथ में जोड़ना है 1 जो हमने छोड़ दिया था पहले, ठीक है, इसको भी अपने को जोड़ना है। अब बच्चों फाइनली मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे 1.111 को गुणा करना है 0.2 के साथ, 0.2 के साथ बच्चों क्या आएगा 2 2 2 2, लेकिन पॉइंट कहां आएगा 1 2 3 4, तो 4 से पहले पॉइंट आ जाएगा, और एक मेरे पास वो था, इस एक को जोड़ दीजिए तो 1.2222, 4 बार 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई किस किस का उत्तर ये आ रहा था, देखो बच्चों कितना सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है, किसी को भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1/5 को बाहर ले लो, 1/5 का वैल्यू आएगा 0.2, ये एक तो भाई ऑलरेडी बाहर पड़ा है, इसको हम बाद में जोड़ देंगे, बाकी फिर जो पीछे बचा 1 के अंदर 10 का भाग दो 0.1, 1 के अंदर 100 का भाग दिया 0.01, 1 के अंदर 1000 का भाग दिया 0.001, यही अपना उत्तर, और उन सबको फिर जोड़ दो तो यही अपना उत्तर आ गया। चलिए बच्चों बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में, 6th क्वेश्चन के बारे में। एक कक्षा में 40 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एक लड़का 17 वर्ष की आयु कक्षा छोड़ देता है और दूसरा शामिल हो जाता है, औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है, नए लड़के की उम्र क्या है। कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जब मैंने इंपोर्टेड क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर भी मैंने आपको ये समझाया था। बच्चों जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा, भाई वेट करता हूं मैं आपके आंसर का, जल्दी से बताओ। वाह भाई वाह भाई वाह, देखिए इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं, है ना, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस क्लास के अंदर 40 बॉयज है, कितने बॉयज है 40, अब 40 बॉयज है, ठीक है, उसमें से एक 17 साल का एक बॉय जो है वो छोड़ के चला जाता है, 17 साल का छोड़ के जा चुका है। लेकिन जब वो 17 साल का छोड़ के गया था उससे पहले बच्चों क्या था वो आप देख लीजिए। 17 साल का जब छोड़ के गया था तो उससे पहले क्या कंडीशन थी कि उनकी औसत उम्र जो थी वो थी उनकी 16 साल। क्या थी बच्चों 16 साल। भाई जब 17 साल का छोड़ के गया था उससे पहले उनकी औसत उम्र थी 16 ईयर्स, 16 साल। अब 17 साल वाला छोड़ के जा चुका है, 17 साल की जगह कोई दूसरा बच्चा आया है साथ में, ठीक है, कोई दूसरा बच्चा आया है, लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा आया तो उनकी औसत उम्र हो गई 15.875, 15.875 उनकी औसत उम्र हो गई। तो ये कह रहे हैं कि नए वाले बच्चे की उम्र क्या है। अब देखिए बच्चों 17 साल का बच्चा छोड़ के गया है, अब अगर 17 साल का छोड़ के जाए और दूसरा 17 साल का वापस आए तो उनकी औसत उम्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी एवरेज एज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 की 16 ही रहेगी। लेकिन उनकी औसत उम्र घट गई है, मतलब कि लेस हो गई है। अब जब लेस होती है तो बच्चों क्या होता है, जो नया बच्चा है वो 17 साल से तो छोटा ही होगा, क्योंकि जब औसत उम्र घटती है, जब कभी भी किसी क्वांटिटी का औसत घटता है ना तो वहां पर क्या होता है कि उस क्वांटिटी में किसी ना किसी की वैल्यू घट गई है। जैसे ही वैल्यू घटती है तो औसत भी घट जाता है, वैल्यू बढ़ती है तो औसत भी बढ़ जाता है। तो 17 साल का छोड़ के गया लेकिन 17 साल से छोटे वाला बच्चा आ चुका है, अब उसी की उम्र हमें बतानी है। तो बच्चों क्या करना है, देखिए कि पहले औसत उम्र थी 16,
16.000 आप मान लो। अब औसत उम्र है 15.875। तो आप क्या कीजिए, चेक कीजिए कि कितनी औसत उम्र घटी है। तो देखिए 5 2 1 0 0.125 इतनी औसत उम्र घट गई। इसका मतलब क्या है, सभी की मतलब 40 की 40 स्टूडेंट की इतनी उम्र घट गई है। मतलब कि कुल मिलाकर कितनी उम्र घट गई, तो 40 के साथ गुणा कर दीजिए। तो मेरे को क्या मिलता है, 5 चौक 20, 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। अब 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये आ गया, लेकिन यहां पर एक जीरो भी है, तो जीरो ये आ गया और 3 ये आ गया, मतलब कि 5 वर्ष कुल मिलाकर 5 वर्ष का फर्क पड़ा है भाई। मतलब कि पहले वाला 17 का था, तो ये जो अभी बच्चा अभी न्यू आया है उसकी उम्र 17 से 5 साल छोटी है, मतलब कि 12 साल। 17 में से 5 साल को घटा दो तो 12 साल अपनी उत्तर हो जाता है। भाई किस किस को समझ में नहीं आया, कितना आसान है भाई। देखिए 12 साल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। क्या किया मैंने कि पहले औसत उम्र 16 साल थी, अब औसत उम्र 15.875 है, मतलब कि 0.125 साल का फर्क पड़ गया। कुल 40 स्टूडेंट थे, तो कुल मिलाकर कितनी एज का फर्क पड़ा, 40 के साथ इसको गुणा कर दिया तो 5 साल का फर्क पड़ गया। तो भाई पहले जो बच्चा था वो 17 साल का था, 17 में से 5 को घटा दो तो 12 साल की उसकी उम्र थी। आइए बच्चों बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में, 7th क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 7th क्वेश्चन, देखिए बच्चों, Which of the following is the correct statement for the numbers 56 and 84? इनमें से कौन सा कथन 56 और 84 के लिए सत्य है। देखिए बच्चों, both the numbers are prime numbers, मतलब कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्या यह सत्य है? नहीं, ये दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं है, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है, भाज्य नंबर है। ठीक है, तो भाई ये तो अपना नहीं होगा। बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, मतलब कि दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं। क्या दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं? नहीं सर, दोनों संख्याएं सहभाज्य भी नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि कौन सी संख्या सहभाज्य होती है। बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 14, ये एकदम सही है। दोनों संख्याएं 14 की गुणज हैं। हाँ जी, गुणज का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर, जिन नंबर्स के अंदर दी हुई संख्या का भाग जाए। भाई 56 में भी 14 का भाग जाता है, 84 में भी 14 का भाग जाता है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। इफ 46 square is subtracted from the square of a number, the answer so obtained is 485. What is the number? यदि किसी संख्या के वर्ग में से 46 के वर्ग को घटा दिया जाए तो प्राप्त उत्तर 485 है। वह संख्या क्या है? देखिए बच्चों, वह संख्या क्या है, तो हम उस संख्या को x मान लेते हैं। अब x का स्क्वायर, क्योंकि ये बोल रखा है कि किसी संख्या के स्क्वायर से घटा रहे हैं, वर्ग से घटा रहे हैं, तो x के स्क्वायर में से 46 का स्क्वायर जब हम घटाते हैं तो अपने को 485 मिलना चाहिए। ओके, सो x के स्क्वायर में से 46 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, देखिए 46 का स्क्वायर 6 36, 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 2 18, 6 11 का 1, 10 और 11 1 2, 2116। अब देखिए बच्चों 2116 इज इक्वल टू 485। अब x का स्क्वायर इज इक्वल टू 485 में 2116 को जोड़ दीजिए। सो x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जब हम जोड़ते तो क्या आता है बच्चों, 11 का 1 आ गया, हासिल लगी 1, 10 का 0 आ गया, हासिल लगी 1, 6 ये हो गया और 2 ये हो गया, 2601 अपना यहां पर मिल जाता है। अब बच्चों 2601 का वर्गमूल निकाल लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2601 है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2601 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट आप इसको बोल सकते हैं। तो भाई 2601 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, देखिए बच्चों 2601 की हम बात कर रहे हैं। ओके, 2601 का वर्गमूल अपन निकालते हैं तो 51 आएगा। देखिए अब मैंने 51 चूज क्यों किया, जल्दी से बताओ मैंने 51 चूज क्यों किया, क्योंकि शॉर्टकट मेथड। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं तो अब आप देखिए ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल है मतलब कि स्क्वायर रूट है। अब अगर मैं 49 का वर्गमूल निकालता हूं तो मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया था, इकाई के अंक के बारे में बताया था कि अगर मैं 49 इंटू 49 करता हूं तो आप सीधा 9 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 81 आता है। तो भाई ये भी हो सकता है,
ये भी भाई इसका आंसर हो सकता है। इसकी बात करूं तो 3 3 9, मतलब कि इक्का अंक 9 आ रहा, लेकिन मेरे पास इक्का अंक 1 है, तो ये तो भाई गलत हो गया। इसकी बात करूं 6 36, मतलब इक्का अंक 6 आएगा। जब भी मैं 56 × 56 करता हूं तो मुझे इक्का अंक 6 मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए इक्का अंक 1, तो भाई 56 भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पीछे बचे 51 और 49, ये 2 बचते हैं। तो अब आप चेक कर सकते हो भाई, या तो 51 × 51 कर लो, 49 × 49 कर लो। अब चूंकि क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया है तो मुझे तो पता है कि भाई इसका ये था, लेकिन आप क्या करना, एग्जाम में इसको भी चेक कर लेना, इसको भी चेक कर लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कौन सा आपको बैठ रहा है, तो ये अपना उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों, बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में, 9वें क्वेश्चन के बारे में। वाह, इतना बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना बच्चों? क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ना ये। देखिए, एक पानी की टंकी है, मान लीजिए कोई भी, ठीक है, ये टंकी है या बाल्टी है, कुछ भी है। इसके अंदर एक नल लगा हुआ ए, इसका नाम है ए, और एक दूसरा नल है उसका नाम है बी, और एक तीसरा नल है उसका नाम है सी। नल ए और नल बी दोनों इसमें पानी भर रहे हैं, नल सी इसके पानी को खाली कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि नल ए जो है ये इसको 2 घंटे में भर सकता है, नल बी जो है ये इसको 4 घंटे में भर सकता है, और नल सी जो है ये इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। नल सी जो है ये इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये कह रहा है कि जब नल ए बी और सी सबको एक साथ में ओपन किया जाए, सबको एक साथ में चालू किया जाए, मतलब कि नल ए और बी को पानी भरने के लिए चालू करें, नल सी को खाली करने के लिए चालू करें, तो भाई ये बताओ कि ये जो पानी का टैंकर है ये कितने समय में भर जाएगा। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें बस ध्यान रखो 2, 4 और 6। आइए बच्चों, मैं आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए 2, 4 और 6, नल ए है वो 2 घंटे में भरता है, नल बी है वो 4 घंटे में भरता है, और नल सी है वो 6 घंटे में खाली करता है। अब वो खाली करता है तो माइनस का 6 लिख दो। अब बच्चों मुझे क्या करना है, ए 1/a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ए और बी भर रहे हैं, सी उसको खाली कर रहा है। इक्वल में क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c, मतलब कि ए कितना समय ले रहा है, बी कितना समय ले रहा है, और सी खाली करने में कितना समय ले रहा है। तो 1/2 प्लस ये 2 आ गया, प्लस 1/4 माइनस 1/6। सभी का एलसीएम लीजिए तो 12 आ गया भाई, 2 का भाग दिया तो 6 आ गया, 4 का भाग दिया 3 आ गया, और यहां पर 2 आ गया। तो बच्चों मुझे क्या मिला, 9 में से 2 गए, 7/12। ये बच्चों मुझे मिला है 1/a प्लस बी माइनस सी, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस सी मिलेगा 12/7, इतने घंटे में भर जाएगा। तो बच्चों देखते हैं भाई उत्तर क्या है, 12/7 कहां पर है, ये रहा बी, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 10वें हमारे क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 मीटर इफ इट्स लेंथ इज 3 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। इसका उत्तर क्या होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वैसे इसका आंसर मैं 1 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति